प्रणाम मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्नान के बारे में। तो स्नान की भी विधि होती है आध्यात्मिक रूप से। हम इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप भी थोड़ा सा ऐड करेंगे, लेकिन हम आध्यात्म पे बात कर रहे हैं। तो आप जो भी सनातनी लोग हैं वो अलग इसे अप्लाई ना करें, इसे अपनाएं ना, फिर भी आपको ये बात ज्ञात तो होनी ही चाहिए। तो इसमें क्या, पवित्रता के लिए, शरीर की पवित्रता के लिए आपको स्नान की आवश्यकता होती है। हमें स्नान करना चाहिए। और मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि अगर आप स्नान करते हैं तो ही आपके हृदय के अंदर निर्मलता आएगी और तभी आपके अंदर भाव शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो आपके अंदर निर्मलता नहीं आएगी, भाव शुद्धि नहीं होगा। तो जब भी आप स्नान करते हैं उसमें आप एक मंत्र ऐड कर सकते हैं, एक मंत्र बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र रिपीट नहीं कर सकते हो आप, तो आप भावना कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको मंत्र। गंगे च यमुने चैव गायत गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सन्निधि कुरु। अर्थात जो भी तीर्थों की पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सिंधु, जो भी नदियाँ हैं वो इस जल में समाहित हों और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। ये ऐसी भावना करें कि जो भी तीर्थ की नदियाँ हैं वहाँ पर हम स्नान कर रहे हैं। भावना तो कर ही सकते हो। अगर आपको मंत्र का रिपीट करने में अगर आपको परेशानी आए तो। इसके बाद स्नान अब थोड़ा सा वैज्ञानिक ये है कि इसमें कारण कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको सीधे ठंडा जल आपके सिर पर नहीं डालना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको अपने पैरों में जल डालना चाहिए, फिर अपनी बाजुओं में जल डालना चाहिए, शरीर पर जल डालें, फिर आप मस्तिष्क पर जल डालें। मस्तिष्क पर सीधा जल डालने से क्या होता है कि आपको ब्रेन हेमरेज या ब्रेन पैरालिसिस का खतरा रहता है, तो ये खतरा हम टल जाता है। अब आध्यात्मिक रूप से जाने क्या करना है आपको कि जब भी आप पैरों में जल डालते हैं तो नारायण का स्मरण करना चाहिए, श्रीहरि का स्मरण करें और अपने पैरों पर जल डालें। उसके बाद जब आप बाजुओं पर जल डालते हैं तो आपको ब्रह्मदेव का स्मरण करना चाहिए, ब्रह्मा जी का स्मरण करना चाहिए। अब जब आप सिर पर जल डालते हैं तो आपको शिव जी का स्मरण करना चाहिए या फिर आप उनका नाम जाप कर सकते हैं जब आप सिर पर जल डालें। तो इस प्रकार से ये छोटी सी विधि थी स्नान की। अब स्नान की काफ़ी सारी विधियां हैं, ये तो हमारी नॉर्मल सी विधि है जो हमारा सामान्यतः प्रतिदिन जो स्नान होता है वो। 4 और भी प्रकार होते हैं स्नान के, उसकी हमें आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 प्रकार के स्नान होते हैं: प्रायश्चित स्नान, अभिषेक स्नान, मृतिका स्नान और एक होता है आपका भस्म स्नान। अब दूसरी जो विधि है वो ये है कि जिस किसी को मंत्र जाप में दिक्कत आती है, ये मंत्र आपसे अगर कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो आप क्या करें कि जब भी आप स्नान करें तो तीर्थों की भावना रख के या तीर्थों की जो नदियाँ होती हैं उनकी भावना रख के आप स्नान करें। और आपको अगर मंत्र नहीं आता है तो एक मंत्र आप जाप करें, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय मंत्र से आप स्नान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।